देखो बी एचपीसीएल का जो आंसर की आने वाला है, उस आंसर की जैसे ही क्लिक करोगे, आंसर की आने के बाद आपको क्या करना है, आपको वो ये रेज करना है। क्या रेज करना है ना, आपको 18 आवर से, मतलब अभी होने ही वाला है, उसके बाद से 18 आवर्स मतलब 6 बजे से पहले पहले ये एक्टिवेट होगा एंड ये लिंक उसके बीच में ही काम करेगा। ठीक है, तो अब जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा, सबसे पहले मेरा जो मटेरियल है उसमें चेक करें। एंड दूसरा बात होता है, मेरा मटेरियल में कुछ भी लिखा रहे, अभी मेरा सारे मटेरियल ISBN लिया हुआ है, इसलिए आप जो है कोई भी चीज़ मेरा रेफरेंस दे सकते हैं कि इसके मंडल का बुक में है। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से दे सकते हैं, इसके मंडल का बुक में ये दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आपने ऑल स्टडी मटेरियल, मेरा जो ऑल स्टडी मटेरियल है ये एक्चुअली स्टडी मटेरियल है, बट सारे एक एक बुक है। तो आप देखेंगे कि इसमें सारे का ना ISBN नंबर लिखा होगा। जैसे आपने बोला कि मेरा तो प्रोडक्शन का थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग, ठीक है, जैसे थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग होगा तो इसमें जैसे ही आप जाएंगे तो इसके केस में जो भी बुक है उसमें एक ISBN नंबर होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे इसके मंडल का बुक है, कौन सा ईयर का है, कौन सा है, उस हिसाब से आपको देना है एंड इसको भी एज ए रेफरेंस आप लगा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा हिसाब है, जो रेफरेंस जितना पोर्शन मेरा चाहिए उतना पोर्शन का आप उठा के दे सकते हैं एंड इसमें जितना भी आप बुक खोलेंगे उसमें ISBN नंबर लिया होगा। ठीक है, जैसे आपका वेल्डिंग खोला तो वेल्डिंग जैसे खोलेंगे तो इसमें ऐसे वेल्डिंग का जैसे बुक है, ऐसे बुक फॉर्मेट में आपको मिलेगा एंड उसके बाद इसमें एक ISBN नंबर होगा। ठीक है, ये ऐसे दिखा है ना, तो ऐसे नंबर होगा, तो आपने इसका ISBN नंबर भी कोट कर सकता है, ये नाम है और नंबर है कि दिस इज द बुक एंड जिसका ISBN नंबर दिस है, तो उसका बुक से हम रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इसलिए जितना भी मेरा बुक में चीज़ लिखा हुआ है उसको आप रेफर कर सकता है। तो मान लो आपसे सोचो कि अगर अभी सतलुज जल विद्युत निगम का भी चल रहा है, अभी इसरो का एग्ज़ाम आने वाला है सितंबर में, अभी BML का 90 सीट का वैकेंसी आ चुका है, मतलब एक के बाद एक मैकेनिकल का गोल्डन पीरियड जो चल रहा था, पूरा चल रहा था नहीं चल रहा है, वो आता ही जा रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट यू आर डूइंग। जैसे मान लो ये वाइब्रेशन, ठीक है, आपने जैसे वाइब्रेशन खोला तो उसमें क्या होगा, जैसे दुनिया में कहीं से भी आप वाइब्रेशन पढ़े हो, इस तरह से तो कभी नहीं पढ़ा कि जो थ्योरी प्लस क्वेश्चन का ऐसे मिक्सचर दुनिया में जो भी बंदा एग्ज़ाम देता है उसको जब ऐसे मिल जाता है वो इतना खुश होता है, क्योंकि इसमें पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाया जाएगा। थ्योरी पढ़ाने के बाद इस धरती में जो क्वेश्चन आया है, चाहे किसी भी एग्जाम में आया हो, वो ऐसे दिया जाता है। उसके बाद थोड़ा थ्योरी पढ़ा जाता है, इस धरती में जो क्वेश्चन आता है ऐसे दिया जाता है। इसी तरह से हम जैसे यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहे हैं, पढ़ाया गया कितना सब्जेक्ट सर 17 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स, प्रोडक्शन एंड उसके बाद ऐसे देख सकते हैं एप्टीट्यूड, मशीन डिजाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मेटल साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफर, थ्योरी मशीन्स, वाइब्रेशन दोनों को एक ही सब्जेक्ट माना जाता है। इंडस्ट्रियल एंड ATD, RAC, पावर IC इंजन एंड पावर प्लांट, रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स, ये दोनों गेट में नहीं है बट बाकी एग्जाम में आता है, जैसे IAS में भी आता है, इसलिए इसको दे के रखा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरे अंडर में गाइडेंस में पढ़ाई करना है और अगर ये सब सारे एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको एक सब्सक्रिप्शन गेट एग्जाम का लेना है। मतलब क्यों सर? क्योंकि आपको ये जो मटेरियल, ये जो स्टडी मटेरियल और ये जो लेक्चर्स है इसका लिंक हम डायरेक्ट प्रोवाइड करता है। डायरेक्ट मतलब अभी आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा लिंक, और जैसे ये लिंक मिल जाएगा उसके बाद आप पूरा पढ़ाई शुरू करेंगे और मेरे गाइडेंस में रहेंगे तो पूरा सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो पढ़ते रहेंगे। कितना एग्जाम के लिए ना? 300 डिफरेंट एग्जाम के लिए। नाउ यू कैन सी द नेम ऑफ द एग्जाम जहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियर हो, यू आर लकी इनफ कि आप जो है ऐसे 300 के 300 एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। और अगर इस 300 एग्जाम का पढ़ाई अगर मैं साथ साथ करा दिया तो साथ मतलब जो टेक्निकल पढ़ाई है, पूरा मैकेनिकल का पूरा पढ़ाई मैंने ऐसे साथ साथ करा देता हूँ, ये जो 17 सब्जेक्ट है उसके थ्रू। तो क्या होगा कि आप जो भी एग्जाम देने जाएंगे उसका एग्जैक्टली सेम उसमें रहेगा, मतलब सेम टू सेम रहेगा। इसलिए गेट जो गेट का एग्जाम है
उसके साथ साथ ये 300 एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। एंड 300 एग्ज़ाम के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हम करते हैं। उसके लिए आपको जो मैंने QR कोड दिखाया, QR कोड स्कैन करें एंड उसके बाद आपने उसमें ज्वाइन करें। मैं वो भी दिखा देता हूँ कि ऐसे आप खान अकेडमी का भी ये चल रहा है। एंड दूसरा एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मेरा QR कोड स्कैन करेंगे किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। लेकिन इसका पैसा प्राइस हमेशा वेरी करता रहता है, क्योंकि अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब जो प्राइस मार्केट में चल रहा है इसके बाद चेंज होता रहता है। क्योंकि इसलिए ये अभी देखोगे, कल बोलोगे सर आपने इतना दिखाया था, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है आपको ये मेरा खुश रहो कोड से दिखा देगा। जैसे 24 मंथ का है, 12 मंथ का है, 9 मंथ का है। ऑल प्लान्स में जाओगे आपका क्या 6 मंथ का है, या आपका प्लस का है, या आइकॉनिक का भी आप देख सकते हो। 24 मंथ का है, 12 मंथ का है, 9 मंथ का है, 6 मंथ का है, ऐसे जा सकते हो। फिर जैसे कंटिन्यू पेमेंट करेंगे आपको दिखा देगा कि 50%, कभी 50, कभी 60, जितना डिस्काउंट उस टाइम में मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ज्वाइन करें। एंड हमारा कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकता है, लेकिन कोई भी बैच ज्वाइन करोगे तो डायरेक्टली मेरे अंडर में गाइडेंस में आ सकता है। ये आपका सारा बैचेस है जहाँ पे चल रहा है, उससे किसी में भी ज्वाइन करेंगे तो मैं इसको आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो इसलिए मैं तो कराऊंगा, उसके लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ज्वाइन करें एंड अपना सपना साकार करें। ठीक है, खुश रहे और जो भी HPCL का जो भी होगा मुझे भेज देना। ठीक है, खुश रहो।